राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर के ऊपर 3 मार्च के दिन एक हमला हुआ था। पहले ये कहा गया कि उन पे जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन बाद में जब इसका राज फाश हुआ तो पता लगा कि आयुष किशोर ने खुद अपने साले से अपने ऊपर गोली चलाने को कहा था। इस प्रकरण के बाद में जहां आयुष किशोर को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया था, लेकिन इस मामले के बाद में अब एक नया मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब आयुष का कहना है कि उसकी पत्नी अंकिता के दबाव में ये सब हुआ था। अंकिता से आयुष ने प्रेम विवाह किया था, जिसको अब खुद सांसद और उनकी पत्नी नकार रहे हैं। सांसद का खुद कहना है कि आयुष की पत्नी अंकिता ने उसे हनी ट्रैप पे फंसाकर अपने बेटे से शादी की थी। पर मेरी दर्ज नहीं हुई है, उन्होंने मना कर दिया। पहले एफआईआर होती है फिर जांच होती है। उन्होंने बोला पहले जांच होगी फिर एफआईआर होगी। मैंने कहा ठीक है, मत करिए एफआईआर। अब दर्ज उन्होंने नहीं करी है। पूरी तरीके से प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। पुलिस प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। क्या लगता है अभी किस पे एफआईआर लिखाने आई थी? जी, आयुष ने और आयुष के घर वालों ने आयुष के ऊपर प्रेशर डाला और आयुष ने मुझे प्रेशर किया कि मैं बयान बदलूं, नहीं तो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, मैं फंसा दी जाऊंगी। जो कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई मेरी, तो मैं बस आगे जा रही हूँ और जहाँ तक लड़ पाऊंगी लड़ूंगी, आगे देखा जाएगा। क्या लगता है जब थाने की पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो आप फिर एफआईआर के लिए क्या कुछ तरीका अपनाएंगी? जी, मैं अभी मेरे वकील से बात करूंगी, वकील जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिलहाल अभी के लिए मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ। जी, आज एक आयुष का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपनी पत्नी के ऊपर, तो क्या है पूरा मामला जरा बताइए। आयुष का जो वीडियो वायरल हुआ है तो वो हम लोगों ने भी सबने देखा, क्योंकि मेल उसने सबको किया है, सारे न्यूज़ पत्रकारों को भी किया है। ये उसकी जो उसके साथ घटना घटित हुई है 6-7 महीने में, उसने पूरी सच्चाई बताई है। उसके साथ जो इतने दिनों से हो रहा था, इतने महीनों से हो रहा था, उसने अपना पक्ष रखा है और उसने बोला भी है कि वो लखनऊ आ रहा है, तो वो आके बाकी का सारा बयान जो है पुलिस प्रशासन से और उनके बीच में सब कुछ करेगा, वो देगा। कहीं ना कहीं आयुष को पूरी तरीके से फंसाया जा रहा था। पूरी तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वो अगर जो उसके साथ में ये घटना हुई है, जिस प्रकार उसका वीडियो वायरल हुआ, उसने बताया है कि वो अगर जो वहाँ से निकलता ना तो उसको घर में ही मार सकते थे, मार भी देते। लेकिन अब ये है कि उसका बयान आया है तो उसने सारी घटना सही बताई है। अब इस पर पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारे पिताजी को, माताजी को पूरे देश में उनकी फजीहत की गई है, अब हमारा भी एक क्वेश्चन है और आयुष का भी एक क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हम लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके गांव जाके हुजूरपुर में उसके परिवार से, उसके भाई से, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। इस पूरे मामले में आदर्श की क्या भूमिका नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है? आदर्श के बारे में तो मैं नहीं जानता, जो है वो आयुष ही आके बताएगा कि क्या उसकी भूमिका रही है, उसने उसके साथ क्या क्या किया। ठीक है, पश्चिम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उसको? देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे और मेरा बेटा आता था, देख करके चला जाता था। तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था, मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानती थी कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू? तो हम ये कहना चाहते हैं, अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं, तो इस तरह का काम किया, हम वहीं की जायदाद प्रॉपर्टी लेंगे। और जब भाई मेरे सामने ना शादी हुई, ना ब्याह हुआ, ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया। इतनी साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की इस महिला ने फंसाया है, और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है
उसका बच्चा भी है। अभी आगे जाके अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। ठीक है।